हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी काजल एंड यूपीएससी एस्पिरेंट। बट आज का व्लॉग यूपीएससी से रिगार्डिंग नहीं होने वाला, ये कोई नॉर्मल व्लॉग है क्योंकि अभी मैं घर पर आई हुई हूँ। मैं जयपुर आई हुई हूँ दिल्ली से बहुत दूर, बिकॉज मुझे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था यहाँ पे एंड इसलिए आई थी। वैसे मैं लास्ट वीक भी आई थी, लास्ट संडे तो नहीं, लास्ट वीक आई थी मैं फ्राइडे को, जब मेरा एसएससी का एग्जाम था। बट आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम से यहाँ पर आई हूँ वापस से अपने घर पर। एंड वो काम क्या है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है अभी नवरात्रा चल रहा है और नवरात्रि में मैंने एक चीज माता रानी को कही थी कि मैं एक दिन भंडारा करवाऊंगी। बेसिकली भंडारा तो नहीं है, तो बेसिकली क्या है गाइस, जब भी मैं बाहर जाती थी कुछ सामान लेने या कहीं पर भी, तो मैं बाहर जब जाती थी तो मैं उन लोगों को देखती थी, उन गरीब लोगों को, तो मुझे बहुत दया आती थी। मुझे बस ऐसा फील होता था मुझे एटलीस्ट उन्हें एक टाइम का खाना तो खिलाना ही है, चाहे कैसे भी खिलाना है। तो मेरे दिमाग में अचानक से आया कि जितनी भी मेरी कोचिंग की फीस होगी नवरात्रों तक, तो वो सारी फीस मैं ना मतलब ऐसे खाने में लगा दूंगी। तो आज उसी काम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वैसे ये काम पापा मम्मी कर लेते, बट पापा ने बोला तू आ जाती तो और भी ज्यादा बढ़िया रहता, और दिल्ली ज्यादा दूर तो है नहीं, लगभग मतलब 4 से 5 घंटे ही लगते हैं बस आने जाने में। तो इस वजह से मैं आ गई, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था आने का। मैंने पापा को बोला था आप लोग कर लीजिए, बट अब माता रानी चाहती थी तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। एंड अभी मैं लास्ट वीक भी आई थी, बट लास्ट वीक मेरा एग्जाम था इसलिए आई थी, वरना लास्ट वीक भी मेरा कोई प्लान नहीं था। अभी तो लाइफ एकदम क्या बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है, कब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आज मैं उसी का पूरा व्लॉग दिखाऊंगी। अभी अभी हम सब नहा धो करके रेडी हो चुके हैं सभी, हमने पूजा वगैरह भी कर लिया है एंड सभी ने खाना खा लिया है। बट हम सोच रहे हैं कि शाम को थोड़ा खाना खिलाए 3-4 बजे के आसपास, क्योंकि अभी जो दिन में है बहुत धूप है और अभी जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं मतलब हलवाई जो है वो अभी खाना बना ही रहे हैं। अभी खाना बना नहीं है, हलवा बन चुका है और आई थिंक चना बन चुका है, पूरी और सब्जी बाकी है, तो अभी खाना बन ही रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा शाम को ही खिलाए, क्योंकि इतनी धूप में कोई खाएगा भी नहीं ढंग से। और हम जो भंडारा है वो हम दलास के बालाजी करवा रहे हैं, बालाजी के मंदिर के पास ही, क्योंकि अलग अलग जाकर खिलाना पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो मंदिर के पास खिलाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। और उसके बाद मैं ये काम खत्म करके वापस आज शाम को तो नहीं निकलूंगी, क्योंकि आज शाम की ट्रेन नहीं मिली मुझे। कल सुबह की मेरी ट्रेन है जगतपुरा से, तो मैं वहां से निकल जाऊंगी सुबह। आई थिंक 9 बजे की मेरी ट्रेन है एंड 2 बजे के या 3 बजे के आसपास मैं घर पहुंच जाऊंगी दिल्ली में। सो व्लॉग पूरा देखिएगा, और अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन कमेंट मी डाउन, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगी। अभी खाना आ चुका है रेडी होकर के, आप देख सकते हो मेरा भाई अभी लेकर के आया है, मेरे भैया भी गए थे साथ में खाना लेने के लिए। तो खाना रेडी होकर के आ चुका है, बट अभी मंदिर पर नहीं जाएंगे हम लेकर के, क्योंकि अभी हम घर में ही खाना खिलाएंगे। और ये देख सकते हो आप, ये 3 बर्तन है, एक के अंदर पूरी है, हलवा है, चना है और उसके बाद सब्जी है। और सबसे पहले मम्मी ने भोग निकाला माता रानी के लिए, क्योंकि माता रानी की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है, तो मैंने सबसे पहला भोग माता रानी को लगाया है। उसके बाद हमने सभी को खाना खिलाया, जितने भी हमारे कारीगर थे, बिकॉज ये लोग ऐसे इंसान है ना कि खाने के चक्कर में इन्होंने खाना ही नहीं बनाया है सुबह से ये लोग भूखे हैं। तो हमने सोचा पहले इनको खिला देते हैं, क्योंकि फिर एक एक करके नहीं तो ये काम के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद फटाफट हमने सभी को खाना खिलाया। कुछ लोग तो हॉल में खा रहे हैं और कुछ लोग पीछे वाले हॉल में भी खा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे गली के सारे बच्चों को भी बुला लिया था, उनको भी खाना खिलाया। और अभी ये मेरा भाई खाना खा रहा है, देखो इसको पहले भूख लग जाती है। और अभी ना बहुत ज़्यादा धूप थी, तो हम अभी नहीं खाना खिलाने गए थे वहाँ पे मंदिर पे। हमने सोचा कि शाम को जाएंगे ताकि थोड़ा धूप कम रहे, नहीं तो इतनी धूप में ना हम खाना खिला पाएंगे ना लोग ढंग से खाना खा पाएंगे। सो या गाइस, अभी आप देख सकते हो हमारी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी तो सिर्फ हमने घर में खिलाया, अभी बाहर जाकर के खिलाना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हमने इसलिए दिन में नहीं खिलाया। अगर हम उस वक्त खिलाते तो हम ना उस हालत में ही नहीं होते कि हम दूसरों को खिला सके, हमारा खुद की हालत ठीक नहीं होती। इसलिए अभी हम लगभग 5 बज रहे हैं, यहाँ पे हमने गली में आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सभी को खाना खिला दिया है। अब हम जा रहे हैं मंदिर पर उन बच्चों को खाना खिलाने, और हमारे कुछ है भी रिलेटिव्स वगैरह, वो भी आएंगे। सो या अभी गाड़ी आएगी फिर हम चलेंगे, देखते हैं। उसके बाद शाम होते ही हम सभी निकल गए मंदिर के लिए। अभी आप देख सकते हो कि भैया जो है सारा खाना गाड़ी में रख रहे हैं, और ये जितने भी आप लोगों को देख रहे हो ये सब जाएंगे हमारे साथ खाना डिस्ट्रीब्यूट करने। और ये सारे भैया हैं जो पापा के पास काम सीखते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे मंदिर पे, हम दलास के बालाजी भंडारा करने वाले थे। और उसके बाद पापा मम्मी भी आ जाते हैं जल्दी से, फटाफट से वो लोग गाड़ी से आते हैं और हम लोग स्कूटी वगैरह से निकल जाते हैं। एंड उसके बाद हम लोग एक एक करके खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं सभी लोगों को। और मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब मैं इन लोगों को खाना खिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि मेरा एक ड्रीम पूरा हो रहा है, एंड मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी।
उसके बाद हमने सभी को खाना खिलाया। बट है ना, जब हम शुरुआत में खाना खिला रहे थे तब इतने लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे क्योंकि 5 बज रहा था और 5 बजे के आसपास इतना कोई आता नहीं है मंदिर में। बट 7 बजे के आसपास क्या होता है, आरती का टाइम होता है तो बहुत लोग आते हैं, तो उस टाइम जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। और स्टार्टिंग में हमें लगा था कि हमारा खाना ख़त्म ही नहीं होगा, बच जाएगा, बट एट द एंड माता रानी की वजह से पूरा खाना हमारा ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, हमें पता ही नहीं चला। और भैया और भी हमारी खूब मदद कर रहे थे, आप देख सकते हो सारे भैया साथ दे रहे थे फटाफट से खाना ख़त्म करवाने में। एंड उसके बाद ना हम लोग निकल गए थे शाम को घूमने। और ये जो आप पीछे चबूतरा देख रहे हो, हमने उस पर पंडित जी से पूछा था खाना खिलाने के लिए, बट ये लोग बोले कि हमें खाना लेकर के ही जाना है, तो इसलिए हमने उनको बिठा करके नहीं खिलाया, वरना मेरा प्लान तो था यही था कि मैं बिठा करके सभी को खाना खिलाऊं एक एक करके। एंड उसके बाद हमने फटाफट से पूरा का पूरा खाना फिनिश किया। रात के 8 बज चुके थे एंड सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सुबह से सब लोग मेहनत कर रहे थे, सब लोग इसी काम में लगे हुए थे सुबह से। आप देख सकते हो खास करके जो मिथिलेश भैया है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और उसके बाद हम लोग शाम को 8 बजे निकल जाते हैं चाउमीन खाने के लिए, मेरी फेवरेट जगह से, क्योंकि मुझे यहाँ की चाउमीन बहुत पसंद है 16 सेक्टर का, तो मैं हमेशा वहीं से खाती हूँ, तो मैं वहाँ की खाने आ गई थी, मैं भैया मिथिलेश भैया सब लोग थे। उसके बाद लास्टली मैंने एक कोक भी लिया था जिसके लिए मुझे डांट भी पड़ी थी घर पे, बिकॉज मेरे पापा मुझे कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड खाने को अलाउड नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं खा लेती हूँ। एंड पापा मुझे इसलिए मना करते हैं बिकॉज मेरे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, वरना वो मुझे किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं है। और उसके बाद सुबह होते ही मैं फटाफट से लग जाती हूँ पैकिंग में, बिकॉज मुझे सुबह सुबह निकलना था। 9 बजे मेरी ट्रेन थी एंड मुझे 8 बजे निकलना था, बिकॉज जगतपुरा से ही मेरी ट्रेन थी और मैं पिछली बार की तरह रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और इसलिए पता है इस बार मैंने बहुत बार ट्रेन चेक किया कि एक्चुअली इसका टाइमिंग क्या है, क्योंकि पिछली बार जो मैंने मिस्टेक की थी मैं वो इस बार नहीं करना चाहती थी। और आप देख सकते हो कि मेरी मम्मी जो सुबह से मेरे लिए खाना बनाने में लगी हुई हैं। पिछली बार भी उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ भेजा था और इस बार वो मेरे लिए मेरा फेवरेट पालक पनीर की सब्जी बना रही है, चावल भी बना रही है, रोटी भी बना रही है। वैसे मुझे रोटी के साथ पसंद है, बट यहाँ पे फिर मुझे ना दिल्ली में अच्छे से खाना खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो मेरे लिए चावल भी बना रही है। एंड मेरी मम्मी थोड़ी सी इमोशनल भी थी बिकॉज मैं अब जाने वाली हूँ, तो उनका मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और आप देख सकते हो कि मेरी पूरी की पूरी पैकिंग हो चुकी है। पैकिंग तो नहीं, मतलब अभी सामान समेट करके रखा है मैंने बेड पे जो ले जाने के लिए। और मैं कभी भी ना, जब भी दिल्ली से आती हूँ तो मैं इतना सामान लेकर के नहीं आती हूँ, मैं बस एक कपड़ा रखती हूँ, पर्स रखती हूँ, बस हो जाता है मेरा। लेकिन इस बार मैं ये सूट लेके जा रही हूँ बिकॉज मुझे पंडाल जाना है यहाँ पे दिल्ली में, बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है बंगाली है वो, तो उसके साथ मुझे पंडाल जाना था। और सुबह सुबह मेरे पापा ये जोत सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर पे 9 दिनों तक अखंड जोत जलती है माता रानी के नाम से। एंड मेरे पापा बहुत ध्यान रखते हैं इस जोत का, दिन रात रखते हैं। रात में भी इवन पापा 1-2 बार उठ करके इसको देखते हैं और ये कंटिन्यू चलता है 9 दिनों तक हमारे घर में। एंड पापा माता रानी की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। और आप देख सकते हो मेरे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा का पूरा कपड़ों से भरा हुआ है हमारा घर। इवन जो बेसमेंट है, हॉल है, वो भी पूरा कपड़ों से भरा हुआ है, बिकॉज हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ही काम होता है। छोटे लेवल का होता है बट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का होता है। उसके बाद मम्मी ने मेरे लिए खाना निकाला फटाफट से। वैसे मेरे खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और इस वक्त अगर मैं लिटरली कहूँ तो मुझे इतना अच्छा खाना नहीं लग रहा था। बट जब मैं घर आके, मतलब दिल्ली आकर के जब मैंने वो खाना खाया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था खाते ही जाऊं। और यहाँ पर मेरे पापा जो हैं वो कुछ कंपनी का काम कर रहे हैं। बाय 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 मम्मी, बाय बाय बेटा। उसके बाद मैं और मेरा भाई निकल जाते हैं स्टेशन के लिए। मेरा भाई मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहा है। पापा को बहुत ज़रूरी काम था, इस वजह से पापा नहीं आ पाए, वरना पापा ही मुझे हमेशा स्टेशन छोड़ते हैं। और इसको वैसे भी कॉलेज जाना था, तो इसका कॉलेज ना उधर ही पड़ता है अक्षय पात्र के पास, तो मैंने सोचा कि इसी को ले जाती हूँ। मैंने तो क्या सोचा, पापा ने ही भेजा इसको। और ये कैसा बेवकूफ़ है, मेरे साथ आया, बट ये ट्रेन, जब मेरी ट्रेन आने वाली थी उससे पहले ये चला गया 10 मिनट पहले, क्योंकि उसको कॉलेज जाना था अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए। बट ये बेवकूफ़ ना कॉलेज गया ना क्लासेस अटेंड की, सीधा ही घर पहुँच गया। और जब मैंने कॉल किया मम्मी को तब मुझे पता चला कि ये तो घर पहुँच गया है। उसके बाद हम लोग वैसे वेट कर रहे थे ट्रेन का, बैठे बैठे वहाँ स्टेशन पे। हम लोग तो क्या, मैं अकेली ही थी। उसके बाद मेरी ट्रेन आई, बट इस बार मेरी सीट होने के बावजूद भी मैं बहुत परेशान थी। इन आंटी को आप देख रहे हो, उन्होंने मुझे बहुत तंग किया है, बहुत ज़्यादा तंग किया है। मेरी सीट थी, फिर भी मेरे को मेरी सीट छोड़ करके दूसरी जगह बैठना पड़ा। और ट्रेन 1 घंटा लेट होने के बावजूद भी मुझे टाइमली छोड़ देती है।